हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज भी नाउन का कॉन्सेप्ट में दूंगी। कुछ खास कॉन्सेप्ट्स दूंगी जो बहुत आसान होगा, और ये कॉन्सेप्ट्स को सिंटैक्स में भी मैं फिर से दोहराऊंगी, पर अभी ये कॉन्सेप्ट्स जानना आप लोग के लिए जरूरी है। सो लेट मी स्टार्ट। ओके, नाउन ही कंटिन्यू रहेगा और हर एक चैप्टर में मैं 1, 2 करके मेंशन कर रही हूँ, सो दैट आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने आप लोग को कहा था कि वन या समवन, ठीक है, या एवरीवन या एनीवन, ये क्या है? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब डेफिनेटली हम नहीं जानते कि वो है कौन, हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जब हम किसी का नाम नहीं जानते, जेंडर नहीं जानते, हम इनको समवन बोल सकते हैं, कोई एक, एनीवन बोल सकते हैं। तो ये सारा सिंगुलर है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी बता रही हूँ ये फिर से सिंटैक्स में होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आइदर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नाइदर। आप इसको ईदर नीदर भी बोल सकते हैं, ईदर या नीदर। स्टूडेंट्स, ईदर का मतलब दो में से कोई एक। ये जो ईदर है, दो में से कोई एक को आप ले सकते हैं। सो ये पॉजिटिव है। और नीदर जो है, दो में से ना तो ये ना वो। वी डोंट वांट दिस नॉर डू वी वांट द अदर वन। ठीक है, सो दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी क्या बोला कि ईदर नीदर जो है या आइदर नाइदर जो है स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर टू। कितने के लिए यूज होता है? ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। किसके लिए? यूज्ड फॉर टू, एनी टू। दो से अधिक के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। दो से अधिक के लिए हमें आइदर के लिए एनी वन ऑफ यूज करना पड़ेगा, नाइदर के साथ नन ऑफ यूज करना पड़ेगा। ये मैं सिंटैक्स में एकदम विस्तृत करके बताऊंगी। सो अभी याद रखिए कि आइदर नाइदर जो है, सिर्फ दो को हम लेंगे, एनी टू थिंग्स, एनी टू नाउन, और कोई एक की बात करेंगे, या तो मोहन या प्रकाश, या तो गीता या उसकी बहन। सो दिस इज पॉजिटिव, और नीदर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, बट दो में से कोई एक। अब पहला कॉन्सेप्ट देखिए। पहला कॉन्सेप्ट ऐसा, सपोज है वन, आइदर, नाइदर। मैंने कहा था ईच मतलब प्रत्येक, है ना? ये भी मैं प्रोनाउन में भी बताऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। प्लस ऑफ, प्लस अ प्लूरल नाउन। ठीक है, will be followed by a singular verb। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट से यू विल गेट क्वेश्चंस, बट बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। देयरफॉर नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। क्यों होना चाहिए प्लूरल, ये भी मैं बताऊंगी। सो वन, आइदर, नाइदर, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ कंटिन्यूइंग, प्लस ऑफ, प्लस अ प्लूरल नाउन, विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब होगा, बट नाउन प्लूरल होगा। ऐसा क्यों होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाई द नाउन विल बी प्लूरल एंड व्हाई द वर्ब विल बी सिंगुलर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ना कई सारे बुक्स में या गाइड बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा बोलते हुए कि ऑफ के बाद ना हमेशा प्लूरल लिखना, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल लिखना। ये आप लोगों ने देखा होगा। क्यों ऐसा होता है ये अभी मैं बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर
आप लोग को बोलूंगी मैं. इफ आई से one of the students studies daily for say 6 hours. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स. सो मेरा नाउन ये है, जो मैंने कहा प्लूरल होना चाहिए, और मेरा वर्ब ये है स्टडीज, जो मैंने कहा सिंगुलर होना चाहिए. ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं किसी एक को के बारे में कैसे बोल रही हूँ, अब बहुतों में से मैं किसी एक को उठा रही हूँ, बहुत सारे में से मैं किसी एक को उठा रही हूँ. अगर मुझे किसी एक के बारे में बात करना होता, मैं डायरेक्टली उसको स्पॉट कर देती. सुनीता हो जाए, पूनम हो जाए, मोहन हो जाए, प्रकाश हो जाए, राकेश हो जाए, रोहित हो जाए, सो आई वुड हैव स्पॉटेड. अब मैं स्पॉट करके नाम तो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बहुतों में से कोई एक. ठीक है. अब मैं अगर बोलती हूँ बहुत मार्कर्स में से मुझे ये कैमलिन का ही मार्कर पसंद है. ठीक है. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुतों में से एक की बात कर रही हूँ. चूंकि बात एक ही की हो रही है, मेरा सब्जेक्ट एक है, देयरफॉर मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब में वाई हट के IES हो गया, स्टडी, स्टडीज. सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन ओनली. माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देयरफॉर माय वर्ब इज सिंगुलर. I hope it is okay. I hope it is clear. अभी और एक सपोज मैं either से उठाती हूँ. If I say either of the newspapers is useful. Either of the newspapers is useful. अब देखिए, दो में से कोई एक, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो मेरा नाउन हो गया प्लूरल. पर दोनों का इकट्ठे में बात नहीं कर रही हूँ, कोई एक. दो न्यूज़पेपर्स है, फॉर एग्जांपल से द हिंदू है और द टाइम्स ऑफ है. दोनों में से कोई भी एक यूजफुल है, तो बात तो एक ही की हो रही है, इसलिए मेरा वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा. आपको पता है ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम बोलते हैं कि कुछ है या होता है, तो सिंगुलर के लिए मैं क्या यूज करूंगी, इज का यूज करूंगी. फाइन, ओके. अब आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, अभी और एक एग्जांपल लेती हूँ ईच से. इफ आई से each of the books is interesting. अब ये नाउन जो है मेरा वो प्लूरल हो गया, क्योंकि बहुत में से मैं एक एक की बात कर रही हूँ. सो मेरा नाउन जो है वो प्लूरल है, पर मैं एक एक की बात कर रही हूँ ना, प्रत्येक की, वन बाय वन. ये फिर और एक कोई भी एक की बात कर रही हूँ, एनी वन, या तो इसकी एनी वन. ठीक है, प्रत्येक की बात हो रही है एक एक करके. देयरफॉर ये मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, देयरफॉर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगा. देयरफॉर वन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग. क्लियर है? ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग. फाइन. अच्छा, अब हमने क्या देखा, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ जुड़ेगा तो ऑफ के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है. क्यों होता है नाउन प्लूरल? क्योंकि हम सिलेक्शन बहुत सारा चीजों से कर रहे हैं, बहुत सारे से कर रहे हैं, देयरफॉर नाउन हो जा रहा है हमारा प्लूरल. बट बात तो एक ही की कर रहे हैं, देयरफॉर हमारा जो वर्ब है, चाहे आप स्टडी से लीजिए, यहाँ इज ले लीजिए, यहाँ इज ले लीजिए, सिंगुलर हो जाएगा. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब मैं चलती हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट पे. और एक कॉन्सेप्ट
स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि दो नाउन को डैश जोड़ के एक वर्ड बनाया जाता है। जो बीच में डैश होता है उसको हम बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। हाइफन, हाइफिनेटेड वर्ड्स, ठीक है। 200 ये एक ही है। सो दिस इज अ हाइफिनेटेड नाउन। ये हाइफिनेटेड नाउन है। क्या बोलेंगे इसको? हाइफिनेटेड नाउन। चिल्ड्रन, जब भी हाइफन देके दो नाउन को हम जोड़ते हैं वो एक्चुअली वन वर्ड होता है, वन सिंगुलर नाउन, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाता है। देयरफॉर हाइफिनेटेड नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। क्यों? हम डैश देके जब दो नाउन लिखते हैं वो क्या हो जाता है? एक ही हो जाता है। Therefore, hyphenated nouns को आप हमेशा क्या रखेंगे? Singular. So let us take the second point. Hyphenated nouns are singular. ठीक है? Hyphenated nouns को singular treat करना. If I say he went to a 5 stars होटल। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, ये कभी छोटा सेंटेंस मैंने लिखवाया है। इन अ बिग सेंटेंस यू कैन गेट सच स्मॉल एरर्स। तो 5 स्टार्स होटल नहीं है, एक ही है 5 स्टार होटल। Therefore, this is wrong. You cannot say 5 stars hotel. He went to a 5-star hotel because ये hyphenated noun है, which is just one. मैं ये नहीं कह सकती। और एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आई से इट इज अ 2-man MEN कमिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि सिंगुलर से जब हम प्लूरल करते हैं ए ई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन मैन हो जाएगा, वो मैन वीमेन हो जाएगा। ए ई में बदल जाता है, ए ई में बदल जाता है। आई हैव टेकन हियर इट इज अ 2-man कमिटी। 2-man कमिटी यानी कि ये तो गलत है, 2-man तो गलत है, ये तो प्लूरल हो गया। और मैंने कहा हाइफिनेटेड नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इट इज अ 2-man कमिटी। एन दे देंगे बिकॉज आपको पता है कि हाइफिनेटेड नाउन्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। Therefore, what will we say? It is a 2-man 2-man committee. Fine. I hope it is very easy to understand. ये 2-man committee है। 2-man MAN 2-man committee. Again, a different concept. बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स देखिए, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग क्या है? इट कुड बी 100, इट कुड बी 1000, इट कुड बी मिलियन, इट कुड बी ट्रिलियन। अरब हो सकता है, स्कोर हो सकता है, पेयर हो सकता है, डजन हो सकता है। दिस आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ काउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग अपने आप में, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग जो है वो अपने आप में तो बहुवचन हो सकता है। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल पेयर्स, स्कोर्स। एक स्कोर में कितना होता है? एक स्कोर में 20। पेयर, स्कोर्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, करोर्स। ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। पर यूनिट ऑफ काउंटिंग से पहले अगर कोई भी न्यूमरल आ जाए तो उसके साथ आप एस नहीं जोड़ सकते हैं। 2 पेयर्स नहीं कह सकते हैं, 2 पेयर कहना पड़ेगा बिकॉज इकट्ठे 2 पेयर हो गया। 2 डजन्स नहीं बोल सकते, 2 डजन बोलना पड़ेगा। दैट इज अ होल अमाउंट विच इज इक्वल टू 24। सो यूनिट ऑफ काउंटिंग से पहले अगर कोई न्यूमरल आ जाए तब हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वी विल पुट इट एज 2 डजन, एस नहीं जुड़ेगा। सो दिस इज अगेन अ लॉजिक। इफ वी हैव a number
before a unit of counting, before a unit of counting, ये unit of counting है ना, before a unit of counting we do not add s with the units of counting. units of counting के साथ हम s नहीं जोड़ सकते हैं. we do not add s with the units of counting. we do not add s. we do not add s. I cannot say कि he helped the orphanage with 80 lakhs rupees. गलत. या 80,000 rupees नहीं बोल सकते. Why? Because unit of counting के पहले नंबर आ गया 80,000 rupees नहीं बोल सकते. Why? Because ये 1000 unit of counting है. इससे पहले नंबर आ गया तो s हम बिल्कुल नहीं बोल सकते. We'll say 80,000 rupees. 80,000 rupees. If I say Mohan purchased 2 dozens pencils yesterday से. कल मोहन ने 2 डजन पेंसिल परचेज किया है. बट स्टूडेंट्स यहाँ देखिए अगेन डजन यूनिट ऑफ काउंटिंग है. इससे पहले नंबर आ गया 2 तो हम एस नहीं जोड़ सकते हैं. मोहन परचेज 2 डजन पेंसिल्स yesterday. फुल स्टॉप. फाइन. इस चीज को फिर मैं आप लोग को सिंटैक्स में बताऊंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. बट यू नीड टू नो दिस. इसलिए मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ कि दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. यू शुड नो. इससे भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे बस. बट वैसे ही अगर यूज करो हंड्रेड्स, मिलियंस, करोड़, स्पेस, कोई इशू नहीं है. जहां नंबर आ जाए, जहां नंबर आ जाए यू कैनॉट यूज यूनिट ऑफ काउंटिंग के साथ एस. ओके. यू कैनॉट से his house is worth 2 crores. It is worth 2 crore. ठीक है. Therefore यूनिट ऑफ काउंटिंग से पहले अगर नंबर आ जाए एस नहीं जुड़ना है. दैट्स इट. इतना ही सिंपल है कि यूनिट ऑफ काउंटिंग अगर अपने आप में है इट्स ओके. ही हैज हंड्रेड्स ऑफ एक्वेंटेंसेस. ठीक है. दैट्स ओके. ही परचेज डजन्स ऑफ बनानास. दैट्स ओके. जहां नंबर आ जाएगा उससे पहले तो आप यूनिट ऑफ काउंटिंग के साथ एस या ईएस बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते. फाइन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अभी और एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ. ये कॉन्सेप्ट को भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराऊंगी. बट अभी जानेंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ बुक्स में आपको नाउन के चैप्टर में ये दिख जाएगा तो लगेगा कि मैम ने बताया नहीं. सो जस्ट लुक एट दिस चिल्ड्रन. मैंने आप लोग को कहा था जब बेसिक्स करवा रही थी प्रीपोजिशन होता क्या है. प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान. सो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड्स आ जाए वो एक्चुअली प्रीपोजिशन है. इन हो सकता है, टू हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बाई हो सकता है. यू नो दिस प्रीपोजिशंस. अभी मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ फिर आप लोग को समझाऊंगी कि वो कैसे. इफ आई से टू सेम सिंगुलर प्रीपोजिशंस. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. इफ टू nouns, not prepositions. If two same singular nouns are
joined by a preposition, तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर होगा. सो टू सेम सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय अ प्रीपोजिशन. यहाँ हम लिख देते हैं इफ टू सेम सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय अ प्रीपोजिशन, द वर्ब will be singular. बहुत आसान है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट. दो सिंगुलर नाउन सेम होना चाहिए, सेम होगा वो सिंगुलर नाउन्स, प्रीपोजिशन से ज्वाइन होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो हमारे पास यहाँ जो नाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पेज, तो यहाँ जो नाउन होगा इट शुड बी द सेम. यहाँ पेज है तो यहाँ भी पेज है, ठीक है, और सिंगुलर होना चाहिए. देखिए पेजेस नहीं कहा मैंने, पेज कहा, पेज कहा, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर. फाइन. सो दो नाउन सेम नाउन, देखिए सेम नाउन है ना, पेज, पेज सिंगुलर है ना, पेजेस तो नहीं है, ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर. अब हम जोड़ेंगे किससे, कोई भी एक प्रीपोजिशन से. तो वर्ब मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा. इफ आई से पेज डैश पेज, प्रीपोजिशन हम भरते हैं. सपोज आई से प्रीपोजिशन में मैं ले लेती हूँ आफ्टर. पेज आफ्टर पेज इज read by me, मेरे द्वारा पन्ने के बाद पन्ने, पेज के बाद पेज पढ़ा गया है मेरे द्वारा. सो पेज आफ्टर पेज, कुछ किया गया है, ये तो पैसिव में चला गया. किसी के द्वारा जब कुछ होता है, मैंने क्या कहा था बेसिक्स में कि हम तब प्रीपोजिशन नहीं, हम पैसिव वॉइस लेते हैं. रीड, रेड, रेड, बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, बट सेम वर्ब ऐसा ही लिखा जाता है, R-E-A-D, रेड. इज रेड, अब इज रेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर है. दिस इज अगेन क्या, सिंगुलर हो गया मेरा वर्ब. आसान है. सो पेज आफ्टर पेज इज रेड बाय मी. फाइन. ओके. You need not beg from door to door, या door to door भी चलेगा. You need not beg door to door. From नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा. You need not beg from door to door, या सिर्फ door to door. ये ऑप्शनल है, from नहीं भी दे सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं. You need not beg डोर टू डोर. अब देखिए डोर सिंगुलर नाउन, ये प्रीपोजिशन से हमने ज्वाइन किया, ये फिर सिंगुलर नाउन. एरर कैसा आता है, कभी डोर्स टू डोर्स दे देगा, कभी डोर टू डोर्स दे सकता है. फाइन. सो आपको ये ध्यान रखना है, एक सिंगुलर नाउन अगर हमने प्रीपोजिशन से ज्वाइन किया, फिर सेम सिंगुलर नाउन हम देते तो इसको प्लूरल नहीं करना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर. और एक तरीका का जो ऐसा एक एग्जांपल आएगा जहां नाउन से हमने नाउन सिंगुलर नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा, वर्ब को हो सकता है वो लोग प्लूरल दे दे, आपको सिंगुलर ही लेना है. ठीक है, और एक एग्जांपल हो जाए. शिप आफ्टर शिप्स हो सकता है क्या, शिप आफ्टर शिप्स नहीं हो सकता है. सो व्हाट शुड वी डू, शिप आफ्टर शिप. इज होगा या आर होगा, आर सेलिंग बाय या आर सेलिंग दोनों चलेगा. शिप आफ्टर शिप आर सेलिंग बाय. तो जहां शिप आफ्टर शिप क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, जॉइंड बाय अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, तो ये भी सिंगुलर नाउन होगा. और जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, ना कि आर.
R is wrong. Ship after ship is sailing by. ठीक है. She attempted question after question in the examination. ठीक है. So if I write she attempted questions after question नहीं होगा. She attempted question after question. हाँ, अभी आप लोग मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि why not pages after pages, why not doors to doors, why not ships after ships, why not questions after questions. See children, एक गिन के दो गिनेंगे ना, step by step ना, एक एक करके ना, that's the reason. एक एक करके, एक डोर से दूसरा डोर, एक पेज से दूसरा पेज, एक शिप के बाद दूसरा शिप, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन. Therefore, हम questions after questions नहीं बोलते, question after question. एक शिप फिर दूसरा शिप, शिप after शिप, एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा, डोर टू डोर, एक पेज से दूसरा पेज. Therefore, page after page. Okay? Yes. और भी थोड़ा बहुत है जो सिंटेक्स में मैं कराऊंगी, कुछ थोड़ा बहुत नाउन के जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी मैं बता दूंगी. स्टूडेंट्स, आप लोग नाउन के साथ साथ, और मैंने कहा था आप लोगों को कि क्वेश्चंस का डिमांड है कि इन्वर्जन का चैप्टर कराऊं, तो इन्वर्जन को भी फॉलो करते रहना नाउन के साथ साथ. अभी आप लोग को नाउन भी दिखेगा, इन्वर्जन का भी थोड़ा बहुत आप लोग को दिखते रहेगा. तो साथ ही साथ इन्वर्जन का भी आप लोग चेक कर लेना. अब बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास तो आ ही जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ यू एंजॉय डूइंग माय क्लास you can of course share, and if you subscribe we feel very good about it. Thank you.